हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो जैसा कि झारखंड बोर्ड के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए 5 मॉडल सेट जारी किए गए हैं, जिसमें से आज हम बनाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सेट 2 टर्म 2 के लिए। इस क्वेश्चन में आपको कुल 3 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें 2 बिंदु ए बी और -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हम मान लेते हैं कि ए बी बिंदु P है और -a और -b बिंदु Q है। तो हमें निकालना क्या है, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। मान लेते हैं अगर इसका निर्देशांक x1 और y1 है तो P के लिए x1 हो जाएगा a और y1 हो जाएगा b। उसी तरह से Q के लिए x2 हो जाएगा, अगर इसका निर्देशांक x2 और y2 हो तो x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। तो इसका फॉर्मूला है PQ = √x2 का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबका मान पुट कर देंगे। x2 का मान है -a और x1 का मान है a, उसी तरह से प्लस y1 और y2 का भी मान हम पुट कर देंगे। y1 का मान है b और y2 का मान है -b। सबका मान पुट करके हम जब इसको सरल करेंगे तो -a हो जाएगा -2a का, जिसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a²। उसी तरह से इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा 4b²। दोनों को जोड़ने के बाद इसका मान निकलेगा √a² + b², जिसमें कि 4 को बाहर निकाल लिया गया। वर्गमूल निकाल कर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 2 रूट से बाहर निकल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो cos a का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर cot a का मान दिया हुआ नहीं, एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसी इक्वेशन के आधार पर हमको cos a का मान निकालना है। तो हम फिगर में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि cot a बराबर निकल जाएगा 8/15। इसी इक्वेशन से निकलेगा जो इक्वेशन दिया हुआ है। क्योंकि 15 cot a बराबर 8 है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो cot a का फार्मूला क्या होता है, cot a का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो इसमें एंगल A के लिए जब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, A के हिसाब से जो इस एंगल के सामने का भुजा है ये हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री कोण के सामने ये भुजा कहलाएगा कर्ण, और बाकी ये भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो cot a बराबर होता है आधार बटा लंब। तो मान लेते हैं कि ये 15 के बराबर आधार है और 8 के बराबर क्या है, लंब है। तो cot a के हिसाब से आधार हो गया 8 के और लंब हो गया 15 के। हमको निकालना है cos a। तो cos a के लिए हमको क्या चाहिए, cos a के लिए हमें चाहिए आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर कर्ण दिया हुआ नहीं, तो हमको क्या करना होगा, कर्ण को निकाल लेना होगा इसी त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम उसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर 8 के है, बी सी बराबर 15 के हैं, लंब और कर्ण 8 के और 15 के हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माने कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी हम माने थे 8 के और बी सी माने थे 15 के, तो सबका स्क्वायर हम निकालेंगे। स्क्वायर निकाल कर सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा 289 के स्क्वायर, जिसका कि वर्गमूल जब निकलेगा 17 के। तो कौसे का मान अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने कर्ण का मान निकाल लिया, एसी का मान निकाल लिया। तो कौस ए बराबर हो जाएगा बी बाय एच। तो बी क्या है, बी हमने माना था आधार ए बी। ए बी को हम देख लेते हैं, ए बी कहाँ पर है। ए बी सेक्शन बी, ये हमने ए बी को आधार माना था, कर्ण निकल गया 17 के, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार 8 के बटा 17 के बी बाय एच। तो आधार 8 के बटा 17 के कट जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 8 बटा 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मान निकालिए अगर साइन 60 इंटू कॉस 30 जोड़ साइन 30 इंटू कॉस 60 मान निकालना है इसका। तो साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। सब का मान हम बैठा देंगे, साइन 60 √3/2, साइन 30 √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 और 2 दूना 4 हो गया, जोड़ 1 एकम में 1 और 2 दूना 4। इसका भिन्न का जोड़ हम निकाल लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद आंसर कितना आएगा 4 बटा 4, 4 और 4 कट गया, क्या बच गया 1 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो ये 67 और 75 है, इस कोण को हमको चेंज करना है एक ऐसा कोण के रूप में जो कि 0 से 45 डिग्री के कोण के बीच में पड़े, ठीक है। तो 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 67 को 90 में अगर 23 घटाते तो क्या मिलता है 67 मिलता है। उसी तरह से 90 में 15 घटाते तो क्या मिलता है 75 मिलता है। तो हम साइन 67 के बदले क्या लिखेंगे, साइन 90 घटाओ 23, और कॉस 75 के बदले क्या लिखेंगे, कॉस 90 घटाओ 15। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर है 23 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 घटाओ 15 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 15 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल L बराबर 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई RL बराबर 22/7 गुना 14 गुना 16, 7 दूनी 14 कट जाएगा, सबको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
x माइनस ए, x और x प्लस ए, इन सब का माध्य निकालना। तो किसी संख्या का माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस ए पहला संख्या, x है दूसरा और x प्लस ए तीसरा, कुल कितना संख्या है 3। तो हम क्या करते हैं, तीनों को पहले जोड़ते हैं। तो x माइनस ए जोड़ x प्लस ए, इसको 3 से हम भाग दे देंगे। तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया x और x, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बटा 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया आंसर x मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब निकल जाते हैं। यदि उन बल्बों को एक एक करके यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, पहला क्वेश्चन है कि खराब है, दूसरा क्वेश्चन है कि खराब नहीं है। तो अगर किसी थैले में 20 बल्ब डाल दिए जाते हैं और एक एक करके जब हम निकालेंगे 20 बल्ब को, तो उसमें से 20 में से चूँकि 4 खराब है, तो जब हम 1 बाय 1 निकालेंगे तो 4 खराब बल्ब निकलेंगे और 16 अच्छे बल्ब निकलेंगे। तो इसका प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो प्रायिकता निकालने का क्या तरीका है, जो रिजल्ट हमें निकालना है उसको अंश के रूप में लिखते हैं और टोटल रिजल्ट को हम हर के रूप में लिखते हैं। तो खराब है निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक खराब बल्ब निकालने के लिए क्या हो गया, खराब बल्ब है 4, टोटल बल्ब है 20, 4/20, 4 एकम 4, 4 बचे 20, क्या आंसर आ गया 1/5। उसी तरह से खराब नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, खराब नहीं बल्ब नहीं बराबर 16, तो खराब नहीं बराबर क्या हो जाएगा, 16 को अंश के रूप में लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे टोटल 16/20, इसको काटेंगे 4 चौक 16 और 4 पचे 20, आंसर क्या आ गया 4/5। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से है, इसमें भी 7 क्वेश्चन है, 7 में आपको कुल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता। तो यहाँ पर एक ये लाइन है जो कौन कौन से बिंदु को जोड़ रही है, 4 - 3 और 8 5, इन दोनों बिंदुओं को ये जोड़ रही है। और P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है XY, ये इस लाइन को 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो हमें निकालना क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है क्योंकि ये इस लाइन को 3:1 के अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ पर ए बिंदु का x1 निर्देशांक हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y1, उसी तरह से बी बिंदु पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पर लिखा है x1 = 4, x2 = 8, m1 यानी कि जो m1 m2 में m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x निर्देशांक बराबर क्या होता है m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। तो यहाँ पर m1 का मान कितना है 3 है और m2 का मान कितना है 1 है। उसी तरह से x2 का मान कितना है 8 है और x1 का मान है 4। तो हम सब का मान यहाँ पर बैठा देंगे, मान बैठाने के बाद क्या आएगा, गुना करेंगे 8 या 24, 24 और 4 एकम 4, 24 4 क्या हो गया 28/4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 7 28, 7 हो गया x निर्देशांक। अब हमको y निर्देशांक निकालना है, वो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो y का निर्देशांक का होता है क्या फॉर्मूला, जिस तरह से x का होता है उसी तरह से m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ y2। तो हम
इसका निर्देशांक देख लेते हैं। y1 और y2 कितना कितना दिया हुआ है। y1 है -3, y1 देखिए यहाँ -3 दिया हुआ है, और y2 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और m1 है 3, m2 है 1। सबका मान हम यहाँ पर बैठा देंगे। सबका मान बैठाने के बाद इसको सरल कर देंगे। 5 या 15, और ये माइनस और ये प्लस गुना होके हो जाएगा -3। तो 15 में 3 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो एक बिंदु निकला था 7 और y बिंदु निकल गया 3। तो वांछित निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का 7 और 3। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 8, 1 और k -4 हो। यहाँ पर x1 बराबर 8, x2 बराबर k और x3 बराबर 2 है। k का मान ज्ञात करना ताकि बिंदु 8, 1, k -4 और 2 -5 संरेखी हो। संरेखी करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी 3 निर्देशांक दिया हुआ, यहाँ पर एक पहला निर्देशांक, यहाँ दूसरा निर्देशांक और यहाँ तीसरा निर्देशांक हो, इस प्रकार हो ताकि वे संरेखी हो। तो संरेखी मतलब कि ये जो तीनों बिंदु है ये एक सरल रेखा पर पड़ेंगे। तो इस सरल रेखा पर पड़ने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज हम लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, इसमें 3 लाइन से एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, लेकिन ये तीनों लाइन जब एक सीध में आ जाएगा, ये खुल के इधर आ गया और ये खुल के इधर आ गया, तो एक सीधा लाइन बन जाएगा। तो इस स्थिति में इन तीनों लाइन से बना, इन त्रिभुज का तीनों लाइन से ये एक सीधा रेखा बन गया। तो यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है और सीधा रेखा में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिया गया, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हम सब का मान पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए x1 8 है, x2 k है, x1 2 है, y1 1 है, y2 -4 है और y3 -5 है। सबका वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद ये कितना गया, 1/2 और -4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो -4 + 5 कितना हो जाएगा, -4 + 5 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -32 जोड़ 40 -6 के जोड़ 10, इतना बराबर आ गया 0। सबको सरल करने के बाद ये आ जाएगा 18 - 6 के बराबर 0। तो 18 और 6 में क्या कॉमन निकल जाएगा, 6 कॉमन निकल जाएगा, ये 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9 - 3 के बराबर 0। और इससे हम k का मान निकाल लेंगे। k का मान क्या निकल जाएगा, इससे k का मान निकल जाएगा, ये 3 9 के नीचे आके भाग लग जाएगा, यानी कि ये k बराबर हो गया 3। तो k बराबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी बनाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। इस क्वेश्चन को हम चित्र से समझ लेते हैं। तो एक ठेकेदार एक फिसलन पट्टी ये बना रहा है AC, जिस पे बच्चा लोग फिसलता है, और इसका जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, समतल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो निकालना है हमको AC। तो दिया हुआ क्या क्या पहले हम वो देख लेते हैं। दिया हुआ है ऊंचाई को साइन ये 30 के हिसाब से 30 डिग्री के कोण के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस कोण के सामने का भुजा ये हो गया लंब और 90 डिग्री के कोण के सामने का ये भुजा हो गया कर्ण। तो हमको निकालना है कर्ण, दिया हुआ है लंब और ये हो गया 30। तो लंब और कर्ण के बीच का संबंध हम किससे निकालते हैं? साइन से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसी रिलेशन से हम निकाल लेंगे इस फिसलन पट्टी का माप। हम क्या मान लेंगे कि फिसलन पट्टी AC की लंबाई बराबर क्या है? x मीटर है। यहाँ पर दिया हुआ AB बराबर 1.3 मीटर तथा AC भी बराबर 30 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर हो जाएगा AB बटा AC। AB साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है 1.5 और कर्ण है x। तो साइन 30 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा x और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बराबर के चिन्ह के ऊपर चला आएगा और 2 1.5 में जाकर गुना हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 1.5 गुना 2 बराबर 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी का लंबाई क्या निकल गया? 3 मीटर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि यदि साइन 3A बराबर कॉस A घटाव 26 डिग्री हो जहाँ 3A एक न्यून कोण है तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? मान हमको किसका निकालना है? A का मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26। तो या तो हम इधर साइन को कॉस में ले आएंगे, चेंज कर लेंगे, या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। हमें दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात लाने होंगे ताकि हम A का मान निकाल सकें। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हमने साइन को कॉस में चेंज कर लिया। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉस A माइनस 26। दोनों ओर कॉस कॉस संबंध लिया गया है। तो जब दोनों बराबर के दोनों ओर कॉस का रिलेशन लिया हो तो उसका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर 90 घटाव 3 है बराबर क्या होगा? ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। तो कॉस को छोड़ देंगे, एंगल को देखिए। 90 घटाव 3 है बराबर A माइनस 26। इसी से हम इक्वेशन को सरल कर लेंगे। इक्वेशन को सरल करने के बाद क्या आ जाएगा? ये 90 और ये 26 बराबर के इधर चला आएगा और ये -3 है क्या हो जाएगा? +3 है बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा। 90 और 26 को जोड़ेंगे क्या आ गया? 116 बराबर 4 है। अब हम 116 को 4 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 29 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। 12 और 13 नंबर ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है जिसको कि हम बाद में देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रायिकता क्या? 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरी है एक सम संख्या और तीसरी है एक भाज्य संख्या। तो देखिए किसी भी पासा पर क्या क्या नंबर रहता है? 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 6 तक का संख्या अंकित रहता है। तो कुल कितना परिणाम आएगा? जब 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित रहता है, वो कुल 6 साइड होता है तो 6 तरह का नंबर आएगा। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 6 हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो पासा आएगा वो नंबर 5 से बड़ी एक संख्या होगी। तो 1 से लेकर 6 तक में 5 से बड़ा क्या संख्या आता है? एक ही संख्या आता है 6।
तो 5 से बड़ी संख्या आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जितना रिजल्ट आ सकता है उतना बड़ा टोटल, यानी कि जितना 5 से बड़ा संख्या हो गया 6, एक ही बार एक ही वो रिजल्ट आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। दूसरा नंबर है पासे पर सम संख्या। तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या है, 2 4 और 6। तो टोटल कितना परिणाम हो गया इस प्रकार का, 3 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा इसका, जितना अनुकूल परिणाम आ सकता है, कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, इतना बटा टोटल यानी कि 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 1/2 हो गया इसका आंसर। पासे पर भाज्य संख्या, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 तक में भाज्य संख्या क्या है, सबसे 2 भाज्य संख्या नहीं है, एक भी भाज्य संख्या हम नहीं मानते हैं, 3 भी भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या 4 और 6 है। तो 2 ही कुल अनुकूल परिणाम है। तो P यानी प्रोबेबिलिटी भाज्य संख्या का क्या हो जाएगा, 2/6। इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 हो जाएगा इसका उत्तर। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी का 3 क्वेश्चन का इसमें आंसर देना है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको हम इस पिक्चर के द्वारा अच्छी तरह से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि यह एक मीनार है, ठीक है, और यह एक भवन है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर। तो ये जो मीनार है इसका पाद बिंदु, ये इसके पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके पाद बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाएंगे और जो कोण इस समतल भूमि से बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। उसी प्रकार से इस भवन के पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो दिया हुआ क्या क्या है, 2 कोण दिए हुए 60 डिग्री और 30 डिग्री। कोण ए कोण बी दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है और हमें निकालना है एच, और ये निकालना हमें इस भवन का ऊंचाई निकालना है। तो अगर हम कोण बी को देखते हैं, ये 60 को, तो इसके अनुसार हमें क्या क्या प्राप्त है। 60 डिग्री के कोण के सामने का भुजा हो गया 50 मीटर, जो कि कहलाएगा लंब। और निकालना है हमें क्या, एच निकालना है। और इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी क्या है, x मीटर है, यानी कि मीनार और भवन के बीच का दूरी क्या है, x मीटर है। तो 60 के अनुसार देखिए, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार के बीच का संबंध हम किससे निकालते हैं, tan से निकालते हैं। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ये 50 बटा आधार, 50 बटा x हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, tan 30 बराबर लिखेंगे, माना ए बी भवन CD मीनार एवं BC क्षैतिज तल है, ठीक है। इस चित्र को देख देख कर हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि प्रश्न से
सी डी बराबर 50 मीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 मीटर। यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी बराबर 30 मीटर। उसी तरह से इस कोण के बारे में लिख लेंगे, डी बी सी बराबर 60 मीटर और मीनार का ऊंचाई डी सी बराबर 50 मीटर। सारा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसको। तो हम मान लेते हैं कि बी सी बराबर x मीटर है। बी सी क्या है? मीनार और भवन के बीच का दूरी है। और ए बी यानी कि भवन का ऊंचाई है h मीटर। यही हमको निकालना भी है। तो tan 30 बराबर अभी हम देखे थे ए बी बटे एक्स हमने निकाला था। tan 30 एक बार फिर से देख लीजिए। tan 30 इस त्रिभुज में देखिए tan 30 ये 30 हो गया। इसके सामने का, इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया x मीटर। इस कोण को देखिए tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि h बटा x। तो tan 30 बराबर h बटा x हो गया। और इस त्रिभुज में हम देखेंगे tan 60 बराबर क्या हो गया? tan 60 बराबर 50 बटा x। अब क्या लिख रहा है कि tan 30 का मान कितना निकलता है? 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर ए बी बटा एक्स हो गया। तो x का मान क्या निकल गया? ए बी √3। उसी तरह से tan 60 बराबर क्या हो गया? डी सी बटा एक्स। यहाँ पर देख लीजिए tan 60 बराबर डी सी बटा एक्स, लंब बटा आधार। तो इसे भी हम क्या करेंगे? इससे भी हम x का मान निकाल लेंगे। तो √3 बराबर क्या हो गया? सेम tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 बराबर डी सी बटा डी सी बटा एक्स। और डी सी कितना था? डी सी है 50 मीटर। ठीक है, तो डी सी बराबर हम क्या लिखेंगे? 50 बटा एक्स। अब इससे हम x का मान निकाल देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा ये √3 बराबर के दूसरे तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये x इधर चला गया और √3 इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 50 बटा √3। तो हम इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 50 x बराबर 50 बटे √3 और x बराबर ए बी √3। इसको पहला इक्वेशन हमने माना है। तो हमने दोनों इक्वेशंस में x का मान निकाला। x बराबर ए बी √3 और दूसरे इक्वेशन में हमने निकाला है x बराबर 50 बटा √3। तो दोनों में x का मान निकाला है, मतलब कि 50 बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी √3। ए बी √3 LHS जब बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। तो LHS है x, तो RHS भी बराबर हो जाएगा ए बी √3 बराबर ये डी सी बटा एक्स का मान जो हमने निकाला था वही हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि ए बी का मान निकाल देंगे। √3 बराबर हो जाएगा 50 बटा ए बी √3। तो ये 3 और ये 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 ए बी बराबर 50 और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा 3 यानी कि ए बी बराबर 16.2/3 मीटर। और हमको ए बी ही निकालना था। भवन का ऊंचाई को हमने माना था ए बी, तो भवन का ऊंचाई कितना निकल गया?
16.2/3 मीटर। यही हो गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको अच्छा से हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्या आप कह रहा है कि ये घनाकार ब्लॉक है, मान लेते कि ये घनाकार ब्लॉक है। अब इसी के ऊपर एक गोला रखा हुआ, गोला नहीं अर्धगोला रखा हुआ, ठीक। इसका जो ऊपरी भाग है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा एक अर्धगोला से कवर हो जा रहा है। ये पूरा एक अर्धगोला से कवर हो जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया, इसका ऊपरी पार्ट पूरा कवर हो गया। इसमें कुल कितने फेसेस होते हैं, जिसमें से कि एक फेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, तो इस घन का प्रत्येक साइड का लंबाई क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो जब लंबाई प्रत्येक साइड का 7 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये चूँकि अर्धगोला है, इस तरह से इस अर्धगोला को हम देख लेते हैं। ये घन का ऊपरी भुजा है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया गोला। तो ये क्या कहलाएगा? ये इस अर्धगोला का हो जाएगा व्यास। अब घनाकार ब्लॉक की एक भुजा की लंबाई अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगा? L/2, यानी कि 7/2। तो अर्धगोले को घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखने से प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला